अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल और वेलकम करती हूँ आपको ऑटोकैड की क्लास नंबर 40 के अंदर। आज हमने देखना है स्टेयर हॉल किस तरह बनाया जाता है, यानी जिसे हम ममटी बोलते हैं। हमारी जो देसी ज़बान है उसके अंदर हम यहाँ पे ममटी बोलते हैं। अच्छा, तो आज हमने देखना है स्टेयर हॉल किस तरह ड्रॉ किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देसी ज़बान में उसे यहाँ पे ममटी बोलते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे आज हमने देखना है कि वो किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले एक नई लेयर क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं एल करता हूँ और लेयर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे स्टेयर हॉल की न्यू। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 3D स्टेयर हॉल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी स्पेलिंग चलिए स्टेयर हॉल करते हैं। उसके बाद इसका जो भी कलर आप रखना चाहें उसको सेट कर सकते हैं। अभी मैं कलर को नहीं छेड़ा। 3D स्टेयर हॉल, उसके बाद हम इसको कर देंगे करंट। और करंट करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ लेयर्स को हाइड करना और कुछ को ऑन रखना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो बाकी 3D लेयर्स सबको ऑफ कर देना है। यहाँ पे हमारे पास 3D डोर्स हैं, ऑफ कर देना है, ठीक है। इस तरह 3D रूफ आ गया, स्टेयर्स आ गई, ठीक है। तमाम चीज़ें आपने हाइड करनी है और इस तरह हमारे पास ये बाकी देख लें तमाम हाइड होनी चाहिए। अब हमने करना है कि हमने जस्ट 0 लेयर को ऑन रखना है और 3D स्टेयर्स को ऑन रखना है। बाकी वॉल्स को भी ऑफ करते हैं यहाँ पे और हमने टॉप व्यू में चले जाना है, ठीक है। और टॉप व्यू में आने के बाद हमने यहाँ पे अपनी लेयर जस्ट ऑन करनी है एक और। यहाँ पे हमारे पास आ जाती है हमारे पास स्टेयर्स हैं। हमने यहाँ पे रखा हुआ था आई शेप में, यानी बिल्कुल स्ट्रेट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आया था यहाँ पे एल शेप के अंदर और इस तरह यहाँ पे हमारे पास आया था यू शेप। तो यू शेप वाली हमारी सही नहीं बनी थी। यहाँ पे मैं एल शेप के ऊपर काम कर रहा हूँ क्योंकि हमने लास्ट क्लास में एल शेप के अंदर ही बनाना सीखा है। इसको मैं ऑन रखता हूँ और इसको करंट नहीं करेंगे, जस्ट ऑन ही करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना, आरसी करते हैं और एक मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। इस तरफ से हमने स्टार्ट किया रेक्टेंगल और मैंने इधर से एक पॉइंट लेना है और इधर से एक गाइड ऑटोमेटिकली मैंने लीव दी। देखिए हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया इतना सा। अब हमारा काम क्या है कि हमने इसको फिर से हमने लेयर्स में जाना और लेयर्स में जाके हमने इन तमाम लेयर्स को हाइड कर देना जो कि हमने ऑन की थी। तो हम जस्ट अपना 3D वाली लेयर को ऑन रखेंगे, बाकी तमाम हाइड कर देंगे। जैसे कि हमारे पास 0 लेयर है, अब इसको भी हाइड कर देंगे। तो अभी तक आपके पास कुछ इस तरह की ये चीज़ बनेगी, ठीक है। उसके बाद हमने करना है कि यहाँ पे इसका हमने एक क्लोन कॉपी करके रखना है। यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लें या CO कर लें कॉपी। और कॉपी करने के बाद हमने इसको यहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक और यहाँ से पिक करके इसको मैं तकरीबन यहाँ पे 100 फीट की दूरी पे इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। इसका एक क्लोन दोबारा कर लेते हैं, CO कॉपी और लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक और यहाँ से पिक किया और 100 फीट की जाके दूरी पर हमने इसको इंटर कर देना है। खैर ये हमारे पास आ चुका था, गैस के डबल हो गए। इरेज करते हैं, आईडी हो गया, यस इसके डबल हो गया था। तो खैर हमने यहाँ पे करना क्या, अब इसको हमने करवाना है यहाँ पे ये एक्सट्रूड और हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना और इंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको एक्सट्रूड करवाना। तो यहाँ पे एक्सट्रूड हम कितना करेंगे, यहाँ पे हम इसको हमारे पास जो स्टैंडर्ड होता है ना, वैसे ज़मीन से लेके हमारी जो छत तक होता है साइज़ होता है 6 फीट का होता है, सॉरी 10 फीट होता है और ऊपर हमारा 6 फीट का चेंज का जो होता है लेंटर होता है, रूफ होता है, ठीक है। तो वो हम रखते हैं यहाँ पे। तो मैं चलें इसको करता हूँ 12 फीट। अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे अपना व्यू चेंज करके। तो अब बेशक आप इसको लेफ़्ट व्यू में चले जाएं, देखें यहाँ पे अभी कुछ इस तरह का ये शेप बना हुआ। अब हमने करना है कि यहाँ पे अपनी लेयर्स को ऑन करना है, एल करते हैं और हमने यहाँ पे 3D रूफ को ऑन कर लेना है। और 3D रूफ को ऑन करने की एक वजह क्या है, यहाँ पे इसको हमने करवाना है सबट्रैक्ट करना है। तो टॉप व्यू में आए, ठीक है, और टॉप व्यू में आने के बाद यहाँ पे इसको करेंगे सबट्रैक्ट और यहाँ पे हमने सबट्रैक्ट करवाना है। इसमें से हमने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक कर दिया। तो देखिए बीच में से वो कट हो गया ना इतना एरिया, क्योंकि यहाँ पे इस जगह छोड़ेंगे तो बीच में वो हमारा स्टेयर्स आएंगी ना, तो इसलिए यहाँ पे इसको मैंने सबट्रैक्ट किया। देखिए बीच में से ये होल सा बन गया। तो अच्छा ये भी हो गया हमारा काम क्लियर। टॉप व्यू में आता है वापस और हमने वापस चले जाना है, एल प्रेस करना और यहाँ पे इसको मैं हाइड करता हूँ, 3D रूफ को हाइड करता हूँ। और हाइड करने के बाद हमने फिर से इसको सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ से मूव करवा लेना, वापस एम करते हैं मूव और यहाँ से इसको हम करते हैं मूव 100 फीट के ऊपर, यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको ऑफसेट लेना है। यहाँ पे इसको हम ऑफसेट लेंगे
तो यहाँ पे हम ऑफसेट ले रहे हैं, यहाँ पे 9 इंचज़ का ऑफसेट ले रहे हैं। मैं यहाँ से ऑफसेट लेता हूँ इसका बाहर की तरफ, ठीक है। ऑफसेट लेने के बाद यहाँ पे हमने एक और काम करना, हमने इसको करना है, यहाँ पे इसको हम एस प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ रहा ऑप्शन स्ट्रेच का। तो यहाँ पे इसको हमने स्ट्रेच करवाना है, इधर से राइट क्लिक करें और उसके बाद इसको हमने अंदर की तरफ थोड़ा सा ड्रैग करना है। और ड्रैग करना हमने कितना, हमारा यहाँ पे ऑर्थो मोड एक्टिव होना चाहिए साथ ही में। और यहाँ पे इसको हमने अंदर की तरफ करवाना है जी, F8 प्रेस किया, ऑर्थो मोड एक्टिव। और उसके बाद यहाँ पे इसको हमने 4.5 इंचज़ करना है, 4.5 इंच यानी 4.5 इंच उसको हमने अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है। तो मैं दोबारा से करता हूँ एस स्ट्रेच, और हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किए जस्ट, और हमने राइट क्लिक किया और उसको हमने अंदर की तरफ स्ट्रेच करवाना है 4.5 इंचज़। ये मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे दोबारा स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच सॉरी एस किया जस्ट, इनको सेलेक्ट किया, ठीक है। या हम ऊपर से नीचे की तरफ सेलेक्ट करता हूँ, ये राइट क्लिक, और उसको हमने यहाँ पे बताना है कि हमारे पास क्या आ रहा है जी, स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट आर यूज द पॉइंट एज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमने इसको बताना है कि 4.5 इंचज़ हमने इसको कर दिया स्ट्रेच, ठीक है। अब इस तरह हमने ये काम इधर भी करना है। तो मैं दोबारा से रिपीट करूँ अपना स्ट्रेच वाला कमांड, तो मैं स्पेस प्रेस करूँ, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और उसके बाद हमें इसको स्ट्रेच कर लेना है यहाँ पे 4.5 इंचज़, ये, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास बन गया। अब इसको तो हमने करना है, यहाँ पे हमने एक लाइन लगाना है, ठीक है। डोर्स के लिए हमने यहाँ पे जगह साथ ही निकलवा लेनी है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ और उसको हम करते हैं यहाँ पे मूव, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक, और उसके बाद हमने इसको 4.5 इंचज़ इसी तरह हमने इसको भी मूव करवा लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ऑफसेट ले रहा हूँ यहाँ पे 3 फीट का, तो यहाँ पे उसका 3 फीट हमने ऑफसेट ले लिया। और इसी तरह यहाँ पे हमने बीच में से अब ट्रिम वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा। अब यहाँ पे हमने एक काम करना है कि हमने इसके अंदर एक रेक्टेंगल भी बना लेना, REC करते हैं और रेक्टेंगल हमने स्टार्ट करना है जी। इस पॉइंट से हम थोड़ा सा हिंट लेते हैं यहाँ से गाइड की मदद से। उसके बाद हमने इसका जो सेकंड पॉइंट है ये यहाँ पे बनता है, उसका सीध कुछ इस तरह यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें इसको करवाना है यहाँ पे EXT एक्सट्रूड, और उससे पहले कि हमने एक्सट्रूड इसको भी करवा लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, EXT करते हैं एक्सट्रूड, और इसको हमने करना है एक्सट्रूड 8 फीट, ठीक है, एक्सट्रूड हो गया। अब उसके बाद हमने चले जाना है फिर से यहाँ पे वायर फ्रेम के अंदर। तो वायर फ्रेम में जाके हमने इसको, ठीक है, वायर फ्रेम, ठीक है। अच्छा, वायर फ्रेम में आके उसके बाद हमने करना है इसको एक्सट्रूड, ठीक है, EXT करते हैं और उसके बाद हमने इसको लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक, और उसके बाद हमने यहाँ पे जो डोर है इसका साइज़ हमने देना है 6 फीट, क्योंकि हमारा वैसे जो स्टैंडर्ड होता है ना वो 7 फीट होता है। यहाँ पे ममटी का हमने हाइट कम रखा है ना, वैसे तो हमारा जो रूफ से लेके ग्राउंड से लेके जो रूफ तक होता है साइज़ 10 फीट होता है ना, यहाँ पे हमने रखा 8, थोड़ा सा 2 फीट कम रखा है, तो इसलिए फिर हम डोर भी थोड़ा सा 1 फुट छोटा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 6 फीट कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हमने साथ ही इसको करवाना है सबट्रैक्ट, ठीक है। अब सबट्रैक्ट करना हमने पहले इसको हमने इसमें से निकालना है, ठीक है। सबट्रैक्ट करते हैं वंस अगेन, SUB लिखा, सबट्रैक्ट हमने करना है इस शेप को, राइट क्लिक किया और इसी तरह हमने अच्छा, इससे पहले कि हमने एक और इसको हम सबट्रैक्ट करें उससे पहले हमने यहाँ पे इसको ऑफसेट लेना है 2 फीट का। यहाँ पे इसको भी हमने बाहर की तरफ थोड़ा सा ऐड करना है, कुछ इस तरह का शेड बनाना है। तो यहाँ पे 2 फीट कर लें, यहाँ पे 1.5 फीट कर लें। तो चलिए मैं यहाँ पे 1.5 फीट करता हूँ इसको, ये इस तरह, ठीक है। अब इसको हम करते हैं यहाँ पे SUB सबट्रैक्ट, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और उसके बाद हमने चेक कर लेना कि ये भी हमारा हो जाना चाहिए, एक्सट्रूड हुआ वो। तो यहाँ पे मैं चले ऑन करता हूँ पहले मोड को। तो यहाँ पे इसके अंदर जाके इसको करते हैं हम यहाँ पे शेडेड, और इसके साथ साथ ये चेक कर लें, कंफर्म कर लेना चाहिए। तो यस, ये भी साथ में हमने एक्सट्रूड करना था। तो मैं इसको दोबारा जाता हूँ शेडेड में जाके, यहाँ से थोड़ी वायर फ्रेम, और यहाँ पे इसको भी हम करते हैं EXT एक्सट्रूड, इसको भी इसी तरह साथ में एक्सट्रूड करवाना था। तो इसको हमने रखा था 8 फीट, तो यहाँ पे इसको भी हम करते हैं 8 फीट ही। और उसके बाद अब हम यहाँ पे करेंगे SUB सबट्रैक्ट,
इसमें से हमने राइट क्लिक किया और इसमें से हमने राइट क्लिक कर दिया। अब हम जब ये तो हमने बना ली, उसके बाद हमने इसको भी सब्ट्रैक्ट करवाना ना। यहाँ पे इसको करते हैं जी SUB सब्ट्रैक्ट। इसमें से हमने इस शेप्स में से यानी इस दीवारों में से हमने इस रेक्टेंगल को सब्ट्रैक्ट करवाना, तो उसको सिलेक्ट किया और ये कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे वायर फ्रेम की जगह यहाँ पे करते हैं शेडेड, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ऑर्बिट व्यू में दिखा देता हूँ कि देखिए हमारा यहाँ पे डोर निकल आया। टॉप व्यू में जाते हैं वापस, और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको एक्सट्रूड करवाना, फिर से ये हमारे पास आ गया। इसको हमने एक्सट्रूड करना है यहाँ पे 2 फीट। ठीक है, 2 फीट एक्सट्रूड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अब शेडेड में जाके फिर से हम करते हैं यहाँ पे वायर फ्रेम, और वायर फ्रेम करने के बाद हमने इसके लेफ़्ट व्यू में जाना, तो आपको कुछ इस तरह का ये पूरा का पूरा जो है ना शेप देखेगा। एम प्रेस करें और इसको हमने मूव करवाना ऊपर, तो यहाँ पे मैं इसको मूव करवा रहा हूँ 8 फीट, 8 फीट ऊपर मूव करवाते हैं, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद हमने इसका ऑर्बिट व्यू चेंज करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि ये क्या बन चुका है अभी तक। अच्छा, अब हमने यहाँ पे फिर से यहाँ पे प्रेस करना है शेड मोड, और शेड मोड पे जाके हमने यहाँ पे करना है इसको हिडन। ठीक है, तो हिडन में जाएंगे तो ये आपके पास इस तरह के जैसे क्यूब शेप सब बॉक्स सब बना दिख रहा है आपको। अब यहाँ तक हमारा ये ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे आपको शेड लगा के दिखाऊँ तो आपको काफ़ी हद तक ये देखेगा, बट अभी हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद स्टाइलिश बनाना है। तो यहाँ पे अब हमने नई कमांड पढ़नी है एक और, तो वो उसका हमारे पास है स्लाइस। ऐसे ही लिखेंगे तो देखिए हमारे पास आ रहा है स्लाइस। इसको अपने एक्टिव कर लेना है और उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और आपने फर्स्ट पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये हमारे पास स्लाइस SCLIC जो है ना पूरा लिखेंगे SLIC, तो ये पूरा एक्टिव होगा। वो हमारे पास एक्चुअली कमांड गलत लगी है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्लाइस SLIC स्लाइस के साथ हमने करना है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और आपने फर्स्ट पॉइंट के ऊपर अपने क्लिक करना है। ठीक है, या फिर हम दोबारा लगाते हैं SLIC करते हैं, यहाँ पे SL करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे हमने बताना है इसको 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करना है ना ये, और अब यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे एक हम यहाँ पे मिड में क्लिक करेंगे, एक हम इसके इस वाली मिड पे क्लिक करेंगे और एक हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए एक तरफ ऐसे जैसे टैपर सा बनाता है ना, ऐसे बन गया ये। अब इस तरह हमने वंस अगेन फिर से काम करना है। तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है 3 पॉइंट, और इसके बाद हमने अगला काम करना है। तो हमने इस तरफ से भी करना है इसी तरह। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, थर्ड हमारा यहाँ पे होगा और हमारा फोर्थ इधर हो जाएगा। तो देख लें दोनों तरफ से जो है ना बिल्कुल टैपर सा बन गया, जैसे स्लोप एरिया बन गया। आज ये भी हो गया। अब इसका ना उसको थोड़ा सा मज़ीद अच्छा बनाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे अपनी फिर इसी को यूज़ करना, स्लाइस को SL करेंगे। तो इसका एक और डिज़ाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पे SL दोबारा करता हूँ, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको करना है 3 पॉइंट्स, और हम एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, एक क्लिक हम यहाँ पे करेंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पे गलत हो गया, SL करते हैं दोबारा से, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और उसके बाद हमने यहाँ से करना है 3 पॉइंट्स, यहाँ पे क्लिक किया, और इसी तरह हमने इसका जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पे क्लिक करना है। तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे बनता है, एक हमने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद हमने लास्ट क्लिक किधर करते हैं। देखिए कुछ इस तरह का बन गया डिज़ाइन। स्पेस प्रेस करते हैं, यहाँ पे हमने लेफ़्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, उसके बाद हमने करना है यहाँ पे फिर से 3 पॉइंट, और इस तरह हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, इस तरह यहाँ पे क्लिक किया, और इसके बाद हमने लास्ट क्लिक यहाँ पे करते हैं। फिर देखिए एक हमारे पास कुछ एक नया डिज़ाइन बन गया। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इसको मज़ीद और अच्छा इसको मज़ीद सेट किया जाए, ताकि हम इसके ऊपर यानी कोई टैंक वगैरह रखना चाहते हैं, यानी टैंकी वगैरह रखना चाहते हैं, वाटर टैंक रखना चाहते हैं, तो उसके लिए जगह बनाई जाए बिल्कुल प्लेन। तो उसके लिए यहाँ पे फिर हमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। तो SL लेफ़्ट क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, और यहाँ पे हमने कहा देना 3 पॉइंट्स, फिर से क्लिक, और हमने इसकी मिड में क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक किया। तो इस तरह हमने यहाँ पे इसका जो एक और पॉइंट होगा मिड पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करना है, और एक क्लिक यहाँ करने के बाद हमने लास्ट पॉइंट इधर क्लिक कर देना है। ठीक, कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे
ऊपर सरफेस बन गया बिल्कुल प्लेन पे लेफ्ट व्यू के अंदर। और लेफ्ट व्यू में आने के बाद यहाँ पे इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ COC कॉपी। तो यहाँ पे CO कॉपी, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक, और लेफ़्ट क्लिक किया देन राइट क्लिक करना, और उसके बाद अपने इस पॉइंट से पकड़ के इसको हमने नीचे कॉपी करवाना था। यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ 6 इंचेस। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह का बनेगा। सॉरी, ये 6 फीट हो गया। यहाँ पे मैं दोबारा करता हूँ COC कॉपी, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक, और हमने यहाँ से इसको कॉपी करवाना है 6 इंचेस ये। उसके बाद यहाँ पे इसको हमने करना है HOB सबट्रैक्ट। इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और इसको सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक कर दिया। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा शेप कंप्लीट। अब यहाँ पे हम चलते हैं 3D ऑर्बिट के अंदर, और अब हमने इसको शेड मोड में ऑन करना है दोबारा से। शेड मोड, और उसके बाद यहाँ से हमने कर देना है रियलिस्टिक। ठीक है, यहाँ पे रियलिस्टिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ये व्यू दिखाएगा। अब यहाँ पे इसको हम रोटेट करके देख सकते हैं आसानी के साथ। ये देख लें ये किस तरह बना है। अब हम यहाँ पे चलते हैं साउथ वेस्ट पे, और यहाँ पे हमने लेयर्स में जाके अपनी लेयर्स को ऑन कर लेना, सारी लेयर्स, 2D डोर्स, रूफ, स्टेयर्स, हॉल, और ये तमाम चीज़ें। बट एक और मसला क्या आ रहा है कि यहाँ पे हमने इसको ऊपर की तरफ जो है ना मूव नहीं किया। तो यहाँ पे लेफ़्ट व्यू में आ जाए, और लेफ़्ट व्यू में आने के बाद यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट कर लें, यानी M करें, और इसको हमने राइट क्लिक करना है, और यहाँ से इसको 10 फीट ऊपर, और 10 फीट और 6 इंचेस हमने ऊपर की तरफ मूव करवा देना है। अब यहाँ पे इसकी लेयर्स को ऑन करते हैं, तमाम लेयर्स। इस तरह हमारे पास यहाँ पे आए 3D स्टेयर्स, रूफ, डोर्स, और ये तमाम चीज़ें, वॉल्स और विंडोज़। तो ये हमारा सारा का सारा रहा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इसको करते हैं यहाँ से रोटेट। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि क्या बना है बेसिकली। देखिए यहाँ पे ममटी आ रहा है बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल हमारी परफेक्टली ये सही सेट हो चुकी हैं सारी स्टेयर्स। देख लें इसके सरफेस के साथ बिल्कुल जुड़ के। स्टार्ट में ऐसे लग रहा था जैसे कि बाइक की तरफ निकल जाएंगी, बट आप देखें तो बिल्कुल यहाँ पे ये सेट हो गया, कोई मसला नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम स्टेयर हॉल किस तरह बना सकते हैं। आप स्टेयर हॉल की मल्टीपल डिज़ाइन हैं, और हर एक के लिए आप डिफरेंट डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी क्लासेस के अंदर हम बाकी के डिज़ाइन भी देखेंगे कि किस तरह बनाए जाते हैं। बट आज की क्लास में हमने देखा बिल्कुल सिंपल को हम बेसिक सी ड्राइंग के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी तक आपको मैंने सारा बेसिक ही क्लियर करवाया। आई होप कि आपको आज वाली क्लास भी समझ आ, क्योंकि यहाँ पे अब डोर लगाना है, तो डोर बना के आप अच्छा सा आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगा, हमारा मेन फोकस था स्टेयर हॉल के ऊपर। तो आज की क्लास में हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। तो ये आज की हमारी थी ऑलमोस्ट लास्ट क्लास। अभी इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं तो मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट तमाम क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। 3D बेसिक, 2D बेसिक और 3D बेसिक यानी हमने दोनों चीज़ें देख ली हैं। तो हमारा आज का जो ना पूरा एक सेक्शन, हमारा एक पूरा कोर्स जो है ना कंप्लीट हो चुका है 3D और 2D के ऊपर बेसिक। अब इसके बाद हमारा जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो एडवांस के ऊपर होगा, 2D एडवांस, और देन उसके बाद हमारा पास होगा 3D एडवांस। यानी 3D पहले 2D के ऊपर काम करेंगे, एडवांस जो उसके अंदर कम्प्लेक्स डिज़ाइंस होते हैं वो देखेंगे। देन उसके बाद हम जाके देखेंगे 3D के ऊपर काम किस तरह किया जाता है, कम्प्लेक्स डिज़ाइन और जो ड्राइंग्स होती हैं उनके ऊपर। देन उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं 3D मैक्स। 3D मैक्स बहुत ज़्यादा मज़े का है, ठीक है, और काफ़ी टफ भी है और मज़े का भी है। तो क्योंकि असल यहाँ तक इसके अंदर यही कुछ हो सकता है AutoCAD के अंदर, यानी यहाँ तक हम बना सकते हैं। अब इसके अंदर रियलिस्टिक लुक देने के लिए फिर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 3D मैक्स का। तो फिर इसके बाद हम इसको 3D मैक्स में लेके जाएंगे, और मैक्स में ला के फिर हम इसके ऊपर इसको पूरा एक ओरिजिनल लुक देंगे ताकि हम इसके ऊपर सही से काम कर सकें। आई होप कि आपको आज वाली क्लास समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको मिलूँगा नए कोर्स के अंदर AutoCAD का जो है ना हमारा जो सेकंड कोर्स स्टार्ट हो रहा है एडवांस का, तो उसके अंदर आपको मैं मिलूँगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।